इस सूची में से तो सभी नाम आ ही चुके हैं। सभी अतिथि सकुशल और संतुष्ट रहें, बस ये देख लीजिएगा आरिसमन। जी राजनुज। चलिए अब नगर की ओर भी देख लेते हैं, वहां क्या तैयारी चल रही। आइए। और पुष्प का प्रबंध करो। जी लाता हूं। नववधू की भांति सजनी चाहिए संपूर्ण अयोध्या। रुको, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम सब? हैं? मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। जानते नहीं महोत्सव की तैयारी चल रही है, क्यों रोक रहे हो इतने पावन कार्य को? मलिन चरित्र के स्वागत के लिए उत्सव नहीं हुआ करते। और क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है कि सीता पवित्र है? अरे 12 वर्षों के बाद लौटी है वो। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया श्री राम ने और क्या सिद्ध कर लिया सीता ने। हे ईश्वर, देवी सीता के बारे में कैसी अशोभनीय बातें कर रही है दुष्ट। देवी सीता पर इतना बड़ा लांछन! क्या मूर्खता पूर्वक बातें कर रहे हो तुम? सत्य बोल रहा हूं मैं, केवल सत्य। अरे हमने सीता को इसलिए अपनाया क्योंकि उन्होंने स्त्रियों के अधिकार की बात की, उन्हें सम्मान दिलाया। किंतु प्रश्न तो ये है, क्या सीता पुनः राज सिंहासन पर बैठने के योग्य है? क्यों महल में प्रवेश से पहले वो 2 दिन मंदिर में तप कर रही है ताकि उसके पाप धुल जाए? तो साहसी मानो, छोड़ दो मुझे, मैं इसके प्राण ले लूंगा। मेरे अंत से मेरे प्रश्न समाप्त नहीं होंगे। हमें पुनः अभी चलकर सीता से अग्नि परीक्षा की मांग करनी चाहिए। देखा, सुना आप लोगों ने कैसी बातें कर रहा है ये पापी। पाप मुझ में नहीं, श्री राम के इस निर्णय में। यदि सीता को राज सिंहासन पर बैठना है तो उसे हम अयोध्या वासियों के समक्ष अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। निर्लज्ज! इसे छोड़ो। शांत। अयोध्यापति श्री राजा रामचंद्र और मिथिला कुमारी सीता के पुत्र लव और कुश मिथिला सभा में पधार रहे हैं। जिनमें देखी राम सिया पर छाई, वो लव कुश सच में है सुत रघुराई। जनक सुनैना नैना बरसे धारा, सच कह ज्ञानी सुध असल से प्यारा। प्रणाम नानी श्री। लव, कुश, मेरे नाती, जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने सीता की छवि पाई थी। महादेव से प्रार्थना की कि मुझे ऐसे ही नाती हो, और देखो महादेव ने मेरी सुन ली। जिस घड़ी की प्रतीक्षा वर्षों से थी, आज वो घड़ी आ ही गई। मेरी सीता का संसार पुनः सुखमय हो गया। मिथिला के लिए ये समय कितना शुभ है। प्रणाम नाना श्री। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। मेरी पुत्रियों के अंश
आज मिथिला पधारे हैं। मिथिला के आंगन में वसंत ले आए हो तुम सब। वसंत तो अयोध्या में भी आया है महाराज जनक, और इसी वसंत के उत्सव के लिए हम अयोध्या और श्री राम की ओर से संपूर्ण मिथिला को निमंत्रण देने आए हैं कि आप सब पधारे और सियाराम मिलन के साक्षी बने। अवश्य अवश्य आएंगे। पूरा मिथिला आएगा मैथिली के स्वागत के लिए। महाराज जनक, मन में एक प्रश्न था, पूछने की आज्ञा है? अवश्य आज्ञा है, किंतु उससे पूर्ण मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या मैं तुम्हारे लिए महाराज जनक हूं या तुम्हारा नाना? देखिए, अब ये प्रश्न उत्तर की झड़ियां बाद में लगाना। ये बालक इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं, सबसे पहले इनकी नानी इनका सत्कार करेगी। चलो बालकों, तुम्हारी नानी ने तुम सबके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। आओ, चलो आओ। चलिए आप सभी अपने अपने कार्य पर जाइए। महोत्सव के आरंभ में अधिक समय शेष नहीं है, और आप में से जिस किसी के भी मन में इस मूर्ख की बातों से कोई भी संदेह उत्पन्न हो रहा है, वो सब आइए मेरे साथ। जिस राम और सीता की तुम बात कर रही हो ना, उन्हें ये पवित्र और सुगंधित पुष्प नहीं, कांटों का हार मिलना चाहिए, और मैं बनाऊंगा ये कांटों का हार उन दोनों के लिए। इस सब आप क्या कह रहे हैं? क्या करने वाले हैं आप? रुक क्यों गए राज अनुज? आगे बढ़िए और हमें श्री राम से मिलवाइए, क्योंकि देवी सीता की स्वीकृति जो अयोध्या और रघुकुल में हुई है, वो नियमों और रीतियों के अनुकूल नहीं है। देवी सीता पर लांछन जो है वो अयोध्या वासियों ने लगाया था, तो अब उन्हें अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता और अपनी सुचिता का प्रमाण भी अयोध्या वासियों के समक्ष ही देना होगा, अग्नि परीक्षा के माध्यम से। मौन हो जाओ मूर्ख, अपने प्राणों का मोह नहीं है तुम्हें? देवी सीता के प्रति ऐसे अमर्यादित प्रश्न करने वालों का यही दंड उचित है। कुबुद्धि और मलिन विचारों से ग्रसित हैं ये लोग। ये जिह्वा मनुष्य के सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का कारण बनती है। जब जिह्वा से सत्य के पुष्प बरसते हैं तो यश मिलता है, परंतु यदि असत्य के कांटे बहने लगे तो यही मृत्यु का कारण भी बनती है। अयोध्या की महारानी सीता यहाँ की प्रजा की माता है। अब जब यहाँ की प्रजा ने अपनी भूल स्वीकार कर यहाँ के जन ने, मन ने उन्हें अपनी महारानी स्वीकार किया है, पूर्ण रूप से अपनाया है, तब तुम एक बार पुनः इस भ्रष्ट मलिन विचार के साथ पुनः खड़े हो गए। लोक अपवाद की जो अग्नि शांत हो चुकी थी, उसमें घी डालने का प्रयास कर रहे हो तुम। 13 वर्ष के तप ने उन्हें प्रशिक्षित किया है। स्वयं भगवान वाल्मीकि उसके साक्षी हैं, और किस साक्षी की प्रतीक्षा है तुम्हें? वन में मोर नाचा किसने देखा? भगवान वाल्मीकि देवी सीता के सत्य के साक्षी बने, हम तो नहीं ना। केवल कही सुनी बातों पर कैसे विश्वास कर ले? अयोध्या के लोगों ने भावनाओं में बहकर उन्हें फिर से अपनाया, किंतु हम अभी तक इस भ्रमजाल से बचे हैं। और किस आधार पर देवी सीता की शुद्धता प्रमाणित होती है, बताइए?
और यदि नहीं बता सकते तो कहिए देवी सीता से आए और दे अग्नि परीक्षा, और फिर बैठे अयोध्या के पवित्र सिंहासन पर। जगाया उसे जाता है जो सो रहा हो, परंतु जो जागते हुए सोने का ढोंग कर रहा हो वो तुम जैसा कोई कुतर्की ही हो सकता है। नहीं है विश्वास तुम मत करो, किंतु मेरी भाभी मां अब कोई और परीक्षा नहीं देंगी और ना ही मैं दूंगा कोई भी स्पष्टीकरण, परंतु मैं ले अवश्य सकता हूं तुम्हारे प्राण। वो तो मैं इस आनंद के महोत्सव को रक्त रंजित नहीं करना चाहता, अन्यथा इस धरा को तुम्हारे रक्त से धोने में तनिक भी विलंब नहीं करता मैं। अब इस जीवन दान को अपने जीवन की अंतिम अनमोल भेंट समझकर यहां से चले जाओ, निकल जाओ यहां से। हटाओ ना यहां से। जब प्रश्न कुतर्क समझकर टाल दिए जाए, अर्थात आपके पास कोई तर्क नहीं, ये सत्य नहीं है, ये छल है रघुकुल का, देवी सीता को अयोध्या लाने का स्वांग है, ये अन्याय है, ये अन्याय है, अन्याय अन्याय है। ये लो एक और खा लो। नहीं नहीं बस और नहीं नानी श्री, पेट भर गया। ठीक है मत खाओ। मालपुआ जो तुम अभी खा रहे हो वही तुम्हें माता के हाथों से भोज में भी खाना है। और क्या ज्ञात तो है कि नानी श्री के हाथ में अधिक स्वाद है या उनकी पुत्री हमारी बड़ी माता श्री के हाथ में? धन्यवाद नानी श्री, भोजन में आनंद आ गया। अब समझा मेरी माता ने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाना किससे सीखा है। धन्यवाद केवल नानी श्री को, नाना श्री को कुछ नहीं। धन्यवाद महाराज जनक। धन्यवाद महाराज जनक। पुनः महाराज जनक, एक बार नाना श्री तो बोल दो। जब आपने हमारी माता को अपनी पुत्री नहीं माना तो हम आपको अपने नाना कैसे मान ले? कारावास आपकी पुत्री वन वन भटकती रही, एक राजकुमारी होकर भी एक वनवासिनी का जीवन जीती रही। आपने उनकी सुतक ना ली, उनसे मिले नहीं कि वो कैसी है, किस अवस्था में है, कहाँ है, कुछ भी जानने का प्रयास तक नहीं किया आपने। छोटी माता श्री से ज्ञात हुआ कि नानी श्री अस्वस्थ थी। यदि वो चाहती तो यूं माता को खोज निकालती, किंतु आप मिथिला नरेश होकर भी चूक गए। क्षमा कीजिए महाराज, हमारी मंशा आपका अपमान करना नहीं था, बल्कि हमारी मंशा तो हमारे मन में उत्पन्न हुए प्रश्न का उत्तर पाना था। वो संदेह जो हमारे मन में अभी अभी उत्पन्न हुआ, और न जाने ये प्रश्न हमारी माता के मन में कब से कचोट रहा होगा हमें। जिन माता पिता ने उन्हें इतना स्नेह दिया वो उन्हें अकस्मात ऐसे भूल क्यों गए, और क्यों अयोध्या की भांति मिथिला ने भी उनसे मुख मोड़ लिया। सुख के क्षण में संदेह की आंधी आना उचित नहीं। उस व्यक्ति का भाभी मां के चरित्र पर पुनः प्रश्न उठाना
ये विचित्र भी है और विचारणीय भी। राज अनुज लक्ष्मण ने उचित किया उस पापी के साथ। मेरी माने तो लोक अपवाद के इस नवीन ज्वाला को भड़कने से पूर्व ही मृत्यु शैया पे सुला दीजिए, अंत कर दीजिए उस दुष्ट का। नहीं सुमन जी, राम राज्य में प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, दंड नहीं। उचित किया लक्ष्मण तुमने, जो उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। अब इस बात को यहीं दबा दो और जाने दो, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक विचारधारा होती है। जब संपूर्ण अयोध्या ही महोत्सव के रंग में रंगी है, तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। महोत्सव की तैयारियां जैसे चल रही है, चलने दो। और हाँ, ये बात भैया तक ना पहुंचे, अन्यथा उन्हें बहुत कष्ट होगा। इतने वर्षों के बाद उनके जीवन में सुख लौट के आया है, और ये सुख दुख में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब जब सब कुछ मंगल हो रहा था, न जाने ये कौन है जो मेरी सीता पे लांछन लगाने और उसे अग्नि परीक्षा की ललकार लेकर आ गया। मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं आमरण व्रत करूंगी, जो अपने घर की सुख शांति के लिए बहुत अच्छा होगा। यही उचित होगा। दीदी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। इस बार केवल अयोध्या नरेश राम ने ही नहीं, अपितु संपूर्ण अयोध्या ने सीता को मन से स्वीकारा है। सब कुछ सुलझा हुआ है, फिर आप अपने मन को क्यों उलझा रही हैं दीदी? देखिए ना, कैसे पूरी अयोध्या उत्सव की तैयारी में लीन है। सबके मुख पे कितना हर्ष है, उल्लास है। सब कुछ शुभ है दीदी। आप व्यर्थ की चिंता त्याग दीजिए। अब जहां सहस्त्रों भले व्यक्ति होंगे, वहां एक दो बुरे भी तो होंगे ना दीदी। चलिए, अब अपने आंसू पोंछ लीजिए। यदि राम ने आपका ऐसा चिंतित मुख देख लिया ना, तो व्यर्थ में दुखी हो जाएगा हमारा पुत्र। मेरा राम, नहीं पुत्रो, ऐसा कतई नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि हम हमारी सीता को भूल गए हैं, तो ये तुम्हारी भूल है। और सुना ना, भूल तो मुझसे हुई है। इतने वर्षों तक अपनी पुत्री की सुध न लेने की भूल, उसकी कुशलता का ध्यान न रखने की भूल। यदि संतान सक्षम भी है, तब भी माता पिता को उसके साथ खड़े रहना चाहिए। किंतु मेरे पग समाज की रीत से बंधे थे। विवाह के पश्चात जनक की पुत्री राजा राम की पत्नी बन गई, अयोध्या की महारानी हो गई। हमारा राज्य राजा राम के अधीन ही तो है। राजा राम हम सब के महाराज हैं।
अयोध्या का ध्वज इस आकाश पर सबसे ऊंचा लहराता है। और उस समय राजा राम ने अपने सिंहासन पर बैठकर जो निर्णय हमें सुनाया, उसका सम्मान करना, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य था। किंतु मेरा मन उस निर्णय को मानने के लिए सच नहीं था। और तभी पुत्री सीता ने मुझे यह पत्र भेजा था जो उसने अयोध्या छोड़ते समय लिखा था। इसमें उसने मुझे उसे ढूंढने से मना किया था। यह भी लिखा है कि यह निर्णय उसका अपना है और मैं अपने राजा श्री राम राज्य की कल्पना के विरुद्ध ना जाऊं। मुझे स्वयं पर जितनी गिलानी है उससे कहीं अधिक अपनी पुत्री सीता पर गर्व है। उसने जो कुछ भी किया समाज कल्याण के लिए किया। मेरे हाथ बांधकर उसने समाज के हर पुरुष को स्त्रियों के विरुद्ध विकट विचारों से मुक्त कर दिया। मैं अपनी भूल स्वीकारता हूं। एक पिता होकर भी मैं अपनी पुत्री को ढूंढ ना सका, उसके कष्ट ना हर सका। और इस कारण मैं तुम दोनों का अपराधी भी हूं। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। क्षमा कर दो मुझे। नहीं महाराज, आप हमसे क्षमा मत मांगिए। आप हमसे बड़े हैं। बड़ा होकर भी बड़प्पन तो नहीं दिखा पाया ना। यदि मैंने अपनी पुत्री को ढूंढने का प्रयत्न किया होता तो मुझे ये तो ज्ञात होता कि मेरे दो नाती और भी हैं। यदि हमारी बातों ने आपका हृदय आहत किया तो हमें क्षमा कर दीजिए। बालपन से सीखते हैं संबंधों का महत्व और उनका मूल्य अशुभ घड़ी में समझ में आता है। विकट परिस्थिति में यदि वो साथ दे तो वो अपने होते हैं। और हमारी माता अकेली थी, बस उसी लिए दुखी थे हम। आंसू पोछिए नानाश्री। नानाश्री, एक बार पुनः कहो। अपने आंसू पोछिए। अपने आंसू पोछिए नानाश्री। जब अपनी पुत्री सीता से मिलूंगा तो एक राजा नहीं अपितु पिता होने के नाते उससे क्षमा अवश्य मांगूंगा। कहाँ है राम और सीता के पुत्र? अयोध्या के लव कुश कहाँ है? कहने को श्री राम की परछाई, श्री राम, और अपनी प्रजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। बताइए, अयोध्या में चल रहा ये महोत्सव, ये उत्साह, सब स्वांग है, स्वांग। कैसा स्वांग?
हमारे भोले भाले मन को छलने का स्वांग, हमारे विश्वास को तार तार कर देने का प्रयास। हम भी कितने मूर्ख हैं नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले वो दोनों लव और कुश यहाँ आए और रामायण के कुछ दोहे, कुछ श्लोक और कुछ गीत गाकर सबका मन मोह लिया। और फिर स्वयं को राम भक्त कहने वाले लवकुश ने अश्वमेध के अश्व को रोका, अपने बाणों से सबको मूर्छित किया, और तो और श्री राम से भी युद्ध किया। और सोचो, जिनसे रावण ना जीत पाया वो श्री राम लवकुश के सामने कुछ न कर सके। और फिर श्री राम ने अपने ही शत्रुओं को यहाँ यज्ञ में आमंत्रित किया। आपको महारानी सीता के दर्शन करने हैं ना, आइए यज्ञ स्थल पर। बात तो उचित है। और फिर जब अयोध्यावासी लवकुश के विरुद्ध हो गए, तब स्वयं हनुमान जी उन्हें बचा कर ले गए। और तभी हनुमान जी, श्री राम और लवकुश ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उसी षड्यंत्र के अधीन यहां लवकुश ने सबसे पहले सभी स्त्रियों के भीतर प्रतिशोध की चिंगारी भड़काई। वहां श्री राम ने सभापतियों और मंत्रियों की पत्नियों को सभा में बुला लिया। और इतना ही नहीं, लवकुश की उद्दंडता का समर्थन भी किया। और फिर लवकुश ने प्रजा के भावों के साथ खेलकर रामायण के स्थान पर सीतायन का गान आरंभ कर दिया। और हमें बहलाकर यह सत्य प्रकट किया कि वो दोनों और कोई नहीं, देवी सीता के पुत्र हैं। हम बह गए भावनाओं में, हैं? बह गए, करने लगे सीता को अयोध्या में लाने की विनती, और बिना सोचे समझे अपनी पावन धरा को अपावन करने का प्रयास। उन्होंने ये स्वांग रचा ही इसलिए है कि देवी सीता अयोध्या लौट सके। ये बात हमें मिलकर और भी पुरुषों को समझानी होगी। एक साथ मिलकर श्री राम से प्रश्न करना होगा। किंतु कैसे? हमें तो कोई श्री राम के समीप भी जाने नहीं दे रहा। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। उचित समय पे और उचित स्थान पर अयोध्या पुनः सिया राम से अवश्य प्रश्न करेगी। अयोध्या के लवकुश बाहर आओ। आज उनका काल आया है। जिस प्रतिशोध की अग्नि मुझे जला रही है, उस अग्नि को शांत करने के लिए उन्हें स्वाह होना पड़ेगा। लवकुश, तुम दोनों भीतर जाके छुप जाओ। इस दुष्ट का संहार हम करेंगे। सेनापति! नहीं नानाश्री, रघुकुल का नियम है कि जिसे ललकार मिले वही प्रहार का उत्तर देता है, और ये हमें पुकार रहा है। तो इसका भी सामना हम ही करेंगे। नहीं, मेरी सीता तो मुझसे दूर हो गई, पर उसके अंशों को दूर नहीं होने दूंगी। नहीं। तुम सब मेरे साथ कक्ष में चलो, चलो।
नहीं नानी माँ, आप भूल गई हम सिया के और रघुकुल के राम के पुत्र हैं। हमें कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा एक रघुवंशी का वचन है कि हम सुरक्षित लौटेंगे, और वो भी उस असुर का सर्वनाश करके। कहाँ चुप कर बैठे हो लोग? कुछ बाहर आओ। पिंगलाश तुम्हें चुनौती दे रहा है। लव कुश तुम्हारे समक्ष है। हम पर प्रहार करो। इन निर्दोषों पर क्यों वार कर रहे हो? अपने संहार के लिए सज हो जाओ। आकार से बड़े शब्द हैं तुम्हारे। आज वर्षों से जल रही मेरी प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी। शीघ्र ही ज्ञात होगा तुम्हें। आक्रमण! जय सिया राम! तुम दोनों के अंत के बाद तुम्हारे रक्तपान से होगी मेरी अग्नि शांत। ये प्रतिशोध की कैसी अग्नि है पिंगलाक्ष, जिसमें तुम अपने ही लोगों को बलि चढ़ाए जा रहे हो? बताओ, इस अधर्म के भागी क्यों बन रहे हो? हमसे तुम्हारी क्या शत्रुता है? इससे पहले कि ये अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे, सब कुछ छोड़कर प्रभु श्री राम के शरण में आ जाओ पिंगलाक्ष। बस! सेना हर ओर से आक्रमण करो। आगे बढ़ो। तुम जाकर उन्हें बचाओ। मैं इन असुरों का सामना करता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। बाहर आओ, सब लोग बाहर आइए, इस ओर चलिए। शीघ्र कीजिए सैनिकों, शीघ्र कीजिए। जब दो हिरण को एक साथ अखेट करना कठिन होता है, तो उन्हें एक दूसरे से दूर कर अकेला करना ही उचित होता है। शीघ्र कीजिए, सब सुरक्षित तो है ना? जाइए जाइए।
सावधान असुर। जलास्त्र। 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 सियाराम के लव कुश से टकराने चले थे। चख लिया ना पराजय का स्वाद। चलो भागो यहाँ से। कौन था ये? और भला हमें क्यों मारना चाहता? और वो भी तब जब माता पुनः अयोध्या लौट रही है। मेरा सेवक तुम्हारा अंत नहीं कर पाया तो क्या हुआ? मैं शूर्पणखा करूंगी तुम्हारा अंत। सेवक तुम्हारा अंत नहीं कर पाया तो क्या हुआ? मैं शूर्पणखा करूंगी तुम्हारा संहार। लो कुश, जानती हूँ कि हर माया की काट खोजने में सक्षम हो तुम दोनों। तो तुम हो जिसने हमें पहले भी मारने का प्रयास किया था और हमने पहले भी तुम्हारे प्रयास को विफल किया था। तुम्हारे कारण मेरे भाई के प्राण संकट में पड़े हैं। उस समय तो केवल प्राण संकट में पड़े थे, परंतु आज तो पखेरु हो जाएंगे, तुम्हारे भी और तुम्हारे भाई के भी। आज साम दाम दंड भेद सारी युक्तियां लगाकर, सारी शक्तियां लगाकर रघुवंश के कल और कुल का अध्याय ही समाप्त कर दूंगी मैं। सावधान शूर्पणखा, स्त्री पर वार करना रघुकुल की मर्यादा का संहार है। रोक दो ये दुस्साहस, अन्यथा कहीं हमें भी काका श्री लक्ष्मण की भांति उनके पद चिन्हों पर न चलना पड़ जाए। उदंडी बालक,
शूर्पणखा। अब तुम कोई खेल नहीं खेल सकती, कोई स्वांग नहीं रच सकती। ये स्त्री नहीं, राक्षसनी है। इसका वध इसी क्षण होना चाहिए। मारो इसे। अरे सिया राम के वियोग का कारण भी तो यही है, मारो इसे। मारो इसे। नहीं। माना कि एक राक्षसी है, किंतु है तो एक स्त्री ही ना, एक माता ही ना। धरती पर प्राण देने वाली स्त्री का मन कोमल होता है, उसका मन सबसे विशाल होता है, जो स्वयं असहनीय पीड़ा सहकर अपने संतान को जीवन दान देती है। और स्त्री का वध वेदों में, शास्त्रों में जघन्य अपराध माना गया है। आप ज्ञान के केंद्र मिथिला की प्रजा हैं और धर्म की रक्षक मैथिली के प्रिय हैं। आप इस पाप के भागी मत बनिए और मेरी मानिए, इसे जाने दीजिए। महाराज जनक की पावन धरा पर एक स्त्री का रक्त बहाना शुभ नहीं होगा। लव कुश का कथन उचित है। प्रकृति कुकर्म का दंड स्वयं देती है और इसे भी इसके कुकर्म का दंड अवश्य मिलेगा। जाने दो इसे। अब तो देवी सीता के लिए महारानी के राजवस्त्र और मुकुट भी जा रहा है। अब तो अपनी योजना बताओ। अनेक और धीरज रखो मित्र, कुछ ही क्षणों में उचित समय हमारे समक्ष होगा। सीता, माता, सौभाग्यवती भाव। संपूर्ण अयोध्या अपनी महारानी सीता को देखने के लिए आतुर है। अयोध्या ही क्यों, उसके राजा श्री राम भी पल के बिछाए प्रतीक्षा कर रहे तुम्हारी। क्षण भर दीजिए माता, अपनी अंतिम प्रार्थना संपूर्ण कर मैं सज हो जाती हूँ।
माता, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों? अरे कुछ नहीं, बस अपने सौभाग्य के आभास हुआ है। सच सीता, ये सौभाग्य है हमारा, राम का, अयोध्या का, कि तुम हमें मिली। प्रजा के लिए महारानी माता समान होती है। अब पुनः अयोध्या को अनाथ करके मत जाना सीता। धर्म और सत्य के तेज ने अधर्म और असत्य का हर अंधकार मिटा दिया है माता। अब मैं भला इस पावन नगर और अपनी प्रजा से पृथक कैसे हो सकती हूँ? आप अपने मन का हर सत्य, हर चिंता त्याग दीजिए। राजकुमारों के साथ साथ रात्रि में आपको भी अपने हाथों का महाभोज खिलाऊंगी मैं। महावेगी सरयू के किनारे पावन बड़ा है एक नगर, जहाँ सूर्य वंश की महिमा से है रची बसी हर राह डगर। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रण पाले हर योद्धा है। जहाँ धर्म का सूरज उगता है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है। लक्ष्मण कहाँ जा रहे हो? उन उद्दंडियों को रोकने भैया। अवश्य उचित अवसर की प्रतीक्षा में ही होंगे वो। यदि वो इस सभा में आ गए तो इसीलिए उन पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। क्या हुआ? वो देखो राजनुज लक्ष्मण अवश्य हमें रोकने के लिए आए होंगे, ताकि हम सभा में जाकर महाराज से प्रश्नों के उत्तर ना ले पाए। कुछ सोचो। धन्यवाद राजानुज। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। महाराज, 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 आपकी प्रजा है महाराज। हमें आपसे कुछ कहना है, परंतु हमें और हमारी विनती को आप तक नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है महाराज। अरे सुमंत, इससे पूर्व कि मेरे हाथों कुछ अनर्थ हो जाए, निकाल फेंकिए इन सबको बाहर। दुष्ट,
चलो बाहर निकलो। महाराज। लक्ष्मण, ये सब क्या हो रहा है? अयोध्या की प्रजा से ऐसा व्यवहार रघुकुल में ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। हाँ हाँ महाराज, पूछे इनसे। प्रभु राम को ईश्वर की भांति पूजने वाली उनकी प्रजा को अपने राजा से क्या एक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है महाराज? क्या हम उनके समक्ष अपने मन की बात कहने के योग्य भी नहीं है महाराज? क्या यही है अयोध्या का न्याय, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा? दोस्त लक्ष्मण, क्षमा करें राजानुज, मेरे प्राण मत हर लेना बस आप। क्षमा करे राजानुज। अब मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझसे भूल हो गई। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब आपके सैनिकों ने मुझे धक्के मारकर बाहर खदेड़ दिया था महाराज। अब क्षमा करें, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं अब बाहर जाने के लिए सज्ज हूं महाराज। लक्ष्मण, ये हो क्या रहा है? रामराज्य की जो कल्पना मैंने की है उसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपना मत रखने का अधिकार है। यदि इनके मन में कोई बात है, कोई समस्या है और उसे मुझ तक पहुंचने से रोका जा रहा है, तो ये राम और रामराज्य दोनों की हार है। उत्तर दो लक्ष्मण, मेरी प्रजा को मुझ तक आने से रोकने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? कौन होते हो तुम? राजा और राज्य के मध्य के सेतु को तोड़ने वाले। क्योंकि ये वही है महाराज जो अयोध्या के आनंद को भंग करने का, भस्म करने का षड्यंत्र रच रहा है। इनकी मति केवल कुविचार और दुर्बुद्धि से ग्रस्त है महाराज। इसीलिए हम जा रहे हैं राजानुज। आपके क्रोध का ग्रास नहीं बनना हमें। हम जा रहे हैं। क्षमा राजानुज। रुकिए। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, जो कहना चाहते हो कहो। हम तो केवल इतना चाहते हैं महाराज कि देवी सीता पुनः एक बार अग्नि परीक्षा दें। क्या? स्वयं आपका मन स्वच्छ है, इसीलिए इनके भीतर की मलिनता को देख नहीं पा रहे हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि ये पाप से भरे कलंकित हैं ये सब के सब। लक्ष्मण ने उचित कहा महाराज, इनके प्रश्न आधारहीन है। मेरा धर्म इस पावन सिंहासन के साथ जुड़ा है भरत, और मैं अपने धर्म को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यहां उपस्थित प्रत्येक अयोध्यावासी मेरे लिए मेरी संतान की भांति है, मेरे परिवार का अभिन्न अंग है, और मैं अपने परिवार के हर सदस्य की बात सुनूंगा। कहो, क्या कहना है तुम्हें? भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, जो कहना चाहते हो कहो। क्षमा करें महाराज, किंतु हम बहुत सामान्य और साधारण हैं महाराज। ना राजसी ठाठ है, ना विचार। हमारी सोच अवश्य मलिन और कलंकित हो सकती है, परंतु हमारी मंशा नहीं महाराज। महाराज, हमारा संशय है, हमारा प्रश्न और हमारी मांग केवल इतनी सी है कि इतने वर्षों तक महारानी देवी सीता अयोध्या से बाहर थी, वन भटक रही थी, और जब लौटी तब आपने बिना सोचे समझे उन्हें अपना लिया महाराज। और आप ही क्या, आपकी संपूर्ण अयोध्या उन्हें अपनाने को सज्ज है महाराज। हम तो केवल इतना चाहते हैं महाराज कि
देवी सीता पुनः एक बार अग्नि परीक्षा दें। क्या? राजभोग और मधु का पुआ। लगता है सबकी सूची संपूर्ण हो गई है। अरे अभी कहाँ, बहुत स्थान बाकी है। देखिए। अद्भुत। लगता है जिन्हें आज तक कोई ना हरा पाया, उन अजय अमर हनुमान जी को हम भाई मिलकर पराजित कर देंगे। क्यों? हम उनसे अधिक बोझ करेंगे। अब तो संपूर्ण संसार ये सत्य जान चुका है कि आप दोनों रघुवंश के वंशज हैं। तो फिर ये वलकल क्यों, राजसी वस्त्र क्यों नहीं? जो माता हमसे पहले हमारा हर दुख झेलती है, हम उनसे पहले उनसे सुख की अनुभूति कैसे ले? अपनी माता वलकर में तप कर रही हैं और हम राजसी वस्त्र पहन ले? ये तो असंभव है। पर निश्चिंत रहो, सब सज्ज है। मन से तो रघुवंशी थे ही, एक बार माता राजसी वस्त्र धारण कर ले, उसी के पश्चात हम तन से भी राजसी हो जाएंगे। इस पावन सिंहासन पर विराजने के लिए अपनी सुचिता की परीक्षा तो महारानी देवी सीता को देनी ही होगी महाराज। उन्हें अग्नि की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। महाराज, मैं आपका कष्ट समझता हूं महाराज, परंतु क्या करें, बालपन से ही अयोध्या से, रघुवंश से यही प्रेरणा पाई है कि अपने मन की बात मुख पर लानी ही चाहिए, और वो भी किसी लाग लपेट के और बिना किसी छल कपट के। ये क्या कह रहा है? बड़ा ही निर्लज्ज है। और वैसे भी आपने जिस संशय के लिए महारानी देवी सीता का परित्याग किया, उसका आरंभ भी एक अयोध्या वासी के मुख से ही हुआ था महाराज। तो फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों महाराज? मैं भी एक अयोध्या वासी हूं। बस केवल एक तुच्छ प्रश्न का उत्तर दे दें आप कि देवी सीता ने ऐसा क्या सिद्ध कर दिया महाराज कि वो पवित्र मान ली गई? और उन्हें पुनः अयोध्या में वास करने की आज्ञा मिल गई। ये अनर्गल बातें कर रहा है। महाराज, आप चुप क्यों हैं? इसकी तो जिभा काट देनी चाहिए। कैसा प्रश्न है ये? बिल्कुल उचित प्रश्न है। कदाचित इस सभा को मेरा प्रश्न दुस्साहस लग रहा है महाराज, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है अपने श्री राम पर और उनके राम राज्य पर। मेरे हर संशय का हल होगा, मेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और धर्म स्थापित होगा महाराज। अरे मूर्ख! माता सीता हम सबके निवेदन पर ही पुनः अयोध्या आई है। अयोध्या आई है, हम सबके निवेदन पर ही अयोध्या आई है। हमने बुलाया माता सीता को, हमने बुलाया माता सीता को, हमने बुलाया माता सीता को। माना कि ये गुहार अयोध्या से ही उठी थी, किंतु महाराज भावों के भंवर में बहकर मानो क्या कुछ नहीं कर जाता। जैसे अपनी सीता मां के मान के लिए आपके अनुज लक्ष्मण ने आज आप ही की सभा का अपमान कर दिया महाराज, और एक अयोध्यावासी पर ही बाण तान दिए। तो जब वो स्वयं रघुवंशी होकर भी अपने भावों से हार सकते हैं, तो
हम तो साधारण प्रजा है महाराज। बुद्धिमानी की बात की, किंतु तुम अयोध्या नरेश के सामने खड़े हो। यहाँ जो भी निर्णय होते हैं उसमें सबसे ऊंचा स्थान धर्म को दिया जाता है, और इसकी मर्यादा भी मत भूलो। जो कहना है स्पष्ट कहो। यही कि हमें देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। महाराज, जब रावण के पाश से मुक्त होकर अयोध्या की महारानी ने अग्नि परीक्षा दी थी, तो अब 13 वर्षों के पश्चात लौटने पर क्यों नहीं? और जब उनके अकेले आने पर साक्ष्य की मांग उठी थी, तो अब 2 पुत्रों के साथ लौटने पर क्यों नहीं महाराज? महाराजा दुष्ट! लक्ष्मण, ये कैसा घोर कलंक लगा रहा है महारानी पर। तो अब आप ही बताइए कि दुविधाओं के इस धुन में ये कैसे सिद्ध हो कि लव और कुश श्री राम के पुत्र हैं? और क्या प्रमाण है कि वो दोनों रघुकुल के ही अंश हैं? संबंधों में प्रमाण खोजने वाले किसी असुर से कम नहीं होते हैं। मेरी माता का अपमान किया। हनुमान, महाराज, मैं आपकी तुच्छ प्रजा हूं, जो अपने राजा से केवल यह जानना चाहता है कि किस आधार पर महारानी सीता को पवित्र माना गया, किस आधार पर उन्हें पुनः अयोध्या में स्थान दिया गया, और किस धर्म के आधार पर आपने उन्हें अपनाया महाराज? एक पति के या फिर राजा के? भैया, आपने अनगिनत असुरों का वध किया है, परंतु इतिहास साक्षी है कि एक आसुरी सोच समस्त अयोध्या को असुरलोक बना सकती। इसीलिए इस प्रकार की आसुरी सोच और आसुरी सोच रखने वाले का अंत करना ही धर्म है। बुरी सोच का अंत नहीं, परिवर्तन करना आवश्यक है लक्ष्मण। बुरी सोच के भीतर संदेह और अविश्वास का बीज होता है, और सियाराम ने यह कभी नहीं चाहा कि वो बीज पुनः उगे। तुम मुझसे सीता की पवित्रता का प्रश्न कर रहे हो ना? यही पूछ रहे हो कि मैं एक पति का धर्म निभा रहा हूं या राजा का? ये धनुष जो मेरा अस्त्र है, ये रघुवंश का रक्षक है। इसमें वायुआस्त्र, भौमास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नेयास्त्र और नाभास्त्र, 5 तत्वों का भार सहने की, उसका संधान करने की शक्ति है। मैं सियापति राम, एक पति के रूप में आप सभी के समक्ष ये घोषणा करता हूं कि गंगा सी पावन मेरी सीता, मिथिला के अकाल का काल महासती सीता पर ना ही मुझे कभी संदेह हुआ और ना ही उसके किसी कृत्य पर शंका हुई। मुझे अपनी सीता की पवित्रता को परीक्षा की तुला में तौलने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आने वाले युग में जब भी यह प्रश्न उठेगा कि राम ने सीता का परित्याग किया, तो इतिहास ये भी स्मरण दिलाएगा कि राम का सीता पर विश्वास अटूट था। भविष्य ये भी समझेगा कि सीता से वियोग का, उसके वनवास का निर्णय क्यों लिया गया था। ये संसार ये भी जानेगा कि स्त्रियों को समान अधिकार दिलाने के लिए अयोध्या में क्या हुआ था, कि राम का अपनी सीता पर विश्वास ना कभी डिगा था, ना कभी डिगा है और ना ही कभी डिगेगा। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दुष्ट, मिल गए ना तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर? अभी तो प्रसन्न हो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। शांत। किंतु इनका प्रश्न अयोध्या के महाराजा राम से है, और अब उत्तर अयोध्या का महाराज देगा। क्या कहने वाले हैं महाराज? मेरी विनती है आप सभी से कि आप ये राजसभा और राज सिंहासन की मर्यादा को भंग मत कीजिए। आज एक प्रश्न ने युगों युगों से प्रतिष्ठित अयोध्या की राजसभा की प्रतिष्ठा को तार तार की है, और अब अयोध्या की राज सिंहासन की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए यही उचित होगा कि सीता त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी की अनुमति से एक बार पुनः अग्नि परीक्षा दे। लोक अपवाद का अंत हुआ, यह सोचकर सीता को पुनः आगमन की अनुमति दी थी मैंने, किंतु यह प्रतीत होता है कि मेरी प्रजा के मन में शंका अब भी शेष है, जिसके कारण रामराज्य की नींव हिल रही है। मेरी प्रजा का प्रेम द्वेष में बदल रहा है। वो कारण अब भी शेष है। मैं अयोध्या का राजा होने के नाते इस लोक अपवाद को सदा सदा के लिए समाप्त करूंगा, ताकि अयोध्या का महाराज अयोध्या की महारानी सीता को पूरे सम्मान के साथ आदर भाव से अयोध्या के इस राज सिंहासन पर बिठा सके। किंतु भैया सुने, हनुमान प्रभु, सीता तक ये संदेश पहुंचाना तुम्हारा दायित्व है। श्री राम की जय, 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 श्री राम की कहा था ना मैंने, सहस्त्रमुख के रक्त में अमृत है राम, और जब तक इस रक्त की एक बूंद भी शेष है, तब तक मैं सियाराम को एक नहीं होने दूंगा। ये अग्नि परीक्षा सीता की अंतिम परीक्षा होगी। प्रभु आदेश ना जाए टाला, पर दुविधा का मोड़ निराला।
लगन की बेला में आ बैठा, शंका के विष का सर्प ये काला, जो किन्हीं शत मास प्रतीक्षा देनी होगी उसे अगन परीक्षा। कैसे ये वचन कह दे हनुमान, जिसमें छिपा सीता अपमान। दुविधा डारे क्यों मुझे मेरे राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। माता, मैं क्षमा चाहता हूँ। हनुमान, मैं जानती हूँ हनुमान, बहुत अधिक समय लग गया ना मुझे, पर तुम तो अपनी माता को जानते हो। तब मैं जब बैठती हूँ तो अपनी सुध खो बैठती हूँ। किंतु अब देखना, क्षण भर में कैसे सच होकर आती हूँ। हनुमान, क्या हुआ? मैं समझ रही हूं, कोई दुविधा है तुम्हें। अपनी माता से क्या छुपाना? निर्भय होकर बताओ, क्या बात है? अपना मौन तोड़ो हनुमान। हनुमान, मैं कुछ पूछ रही हूँ हनुमान, उत्तर दो मुझे। हनुमान, उत्तर दो। ये तुम्हारी माता का आदेश है।